I said that not even one Muslim will come to Poland, and they called me Islamophobe. सोचिए, अगर किसी देश की संसद में साफ साफ कह दिया जाए कि इस्लाम की यहां कोई जगह नहीं है, तो आपका दिल क्या कहेगा? गुस्सा, हैरानी या डर कि कहीं कल यह आग और देशों में भी ना फैल जाए? यही सच है पोलैंड का। एक ऐसा यूरोपीय देश जो अपने खूबसूरत जंगलों, झीलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों के लिए यह धरती एक खुली जेल से कम नहीं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पोलैंड की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस सवाल का पीछा करेंगे जो शायद आपके दिमाग में अभी जल रहा है। आखिर क्यों एक पूरा देश एक धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया? और अगर यह सोच यूरोप में फैल गई, तो उसके असर से कौन सा देश बच पाएगा? आपको यह जानकर झटका लगेगा कि जहां पूरी दुनिया शरणार्थियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं पोलैंड ने खुलेआम कह दिया, मुस्लिमों को जगह देना यानी अपने देश में बम फिट करना। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ सुरक्षा का बहाना है या इसके पीछे सदियों की नफरत दबी हुई है? और अगर आपने यह वीडियो मिस कर दिया, तो आप उस कड़वे सच से अनजान रह जाएंगे जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि क्यों पोलैंड इस्लाम को अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी की तरह देखता है। और यह कहानी आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी। आप सभी लोग अक्सर कमेंट नहीं करते, लेकिन आज जरूर करिए। नीचे कमेंट में अपना नाम और वो शहर या गांव लिखिए जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो देखने वाले लोग देश के किन किन कोनों तक फैले हुए हैं। क्यों पोलैंड ने मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश के लिए खतरा बताया? क्यों पोलैंड की सरकार मुस्लिमों से नफरत करती है? क्या वजह है कि मुस्लिम शरणार्थियों को पोलैंड का नागरिक नहीं माना जाता? क्यों मुस्लिमों को पोलैंड में बद से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? ऐसा क्या कारण है कि गृह युद्ध से बचकर आए मुस्लिमों को पोलैंड ने रहने की जगह नहीं दी? क्या है पोलैंड की इस्लाम से इस नफरत की वजह? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। आज दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह इस्लामिक कल्चर, शरिया कानून और इस्लाम के नियम कायदों के अनुसार अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, चाड, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कतर और कुवैत जैसे कई देश शामिल हैं जो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकी, एशियाई से लेकर यूरोपीय देशों तक अपनी धाक जमा रहे हैं। लेकिन यूरोप का एक देश ऐसा भी है जो मुस्लिमों से सख्त नफरत करता है। न तो उसे मुस्लिम शब्द पसंद है और न ही मुस्लिम लोग। और इस देश का नाम है पोलैंड, जो मध्य यूरोप में बाल्टिक सागर से लेकर कार्पेथियन और सुडेटेन पहाड़ों तक फैला हुआ है। जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के साथ यह देश बॉर्डर शेयर करता है। पोलैंड को प्रकृति और इतिहास दोनों ने बड़ी फुर्सत से सजाया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, शांत झीलें और मस्त मौला लोगों का ठिकाना है पोलैंड। ये देश 36 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रहने की छत देता है। इनमें 71% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है, जबकि 6.9% आबादी का किसी भी धर्म से कोई लगाव नहीं है, यानी ये लोग नास्तिक हैं। वहीं 0.02% के साथ मुस्लिम भी यहाँ जैसे तैसे भेदभाव का सामना करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ क्षेत्रीय धर्मों का भी यही हाल है। पोलैंड एक ईसाई देश है जहां अल्पसंख्यकों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है। और अगर किसी धर्म पर इस भेदभाव की सबसे गहरी चोट पड़ रही है, तो वह है इस्लाम धर्म। मुस्लिमों को न तो पोलैंड का नागरिक माना जाता है और न ही जनता से लेकर सरकार तक उनकी कोई मदद करती है, बल्कि उनके साथ तो अजनबियों जैसा व्यवहार किया जाता है। स्कूल और कॉलेज से लेकर नौकरी पाने तक उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। न तो मुस्लिम यहाँ खुलकर जी सकते हैं और न ही अपनी पसंद से पढ़ाई या नौकरी कर सकते हैं। पोलैंड उनके लिए मानो एक जेल है जहां वे सिर्फ मुस्लिम होने की सजा भुगत रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोपीय देशों के मुकाबले यहां मुस्लिमों की आबादी सबसे कम है। पीयू रिसर्च सेंटर की साल 2016 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि हर 10 में से 4 पोलिश वयस्क मुसलमानों को अपने देश का हिस्सा नहीं मानते और न ही उन्हें पोलिश नागरिक का दर्जा देते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम किस हाल में रह रहे हैं। लेकिन इतना भेदभाव क्यों? यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले पोलैंड के हालात मौजूदा वक्त से बिल्कुल अलग थे। तब देश की 10% से ज्यादा आबादी यहूदी हुआ करती थी। उनके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, जर्मनी और दूसरे देशों के लोग भी यहाँ हंसी खुशी रहते थे। पोलिश लोग यानी कैथोलिक ईसाई सिर्फ 2/3 हुआ करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि आज का ईसाई देश
पोलैंड 1940 तक एक यहूदी देश हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद समीकरण पूरी तरह बदल गए। यहूदियों का नरसंहार हुआ, बड़ी संख्या में यहूदी मारे गए, जबकि बचे खुचे यहूदी अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में भाग गए। इस तरह पोलैंड की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया और कैथोलिक धर्म 90% के साथ देश का सबसे बड़ा धर्म बन गया। इसी का समर्थन पाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने इस धर्म की वाहवाही करनी शुरू कर दी। ईसाई लोगों के हितों के वादे किए जाने लगे, जबकि अल्पसंख्यकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और यह बेरुखी 2001 के बाद और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके पीछे अलकायदा आतंकियों का हाथ बताया गया था। यह देखकर पोलैंड के दिल में भी मुस्लिमों को लेकर नफरत पैदा हो गई। खतरे को देखते हुए कई दक्षिणपंथी पार्टियों ने चुनाव में यह वादा किया कि वे देश में मुस्लिम और रंगभेद झेलने वाले शरणार्थियों को नहीं आने देंगे, और आज भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एंटी मुस्लिम वादे किए जाते हैं, ठीक इटली की सरकार की तरह। जी हां, इटली में भी एंटी इस्लाम कैंपेन चलाए जाते हैं, और जब से जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से वहां भी मुस्लिमों के साथ काफी भेदभाव देखने को मिल रहा है। जॉर्जिया ने दिसंबर 2022 में एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि इस्लाम की इटली में कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, इटली में नई मस्जिदें बनाने और गैराज बेसमेंट को नमाज के लिए इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई। और जब 13 धर्मों को देश में मान्यता दी गई, तो उसमें हिंदू और यहूदी धर्म शामिल थे, लेकिन इस्लाम का नाम तक नहीं था। यानी जॉर्जिया ने इस्लाम को अपने देश में एक धर्म का दर्जा ही नहीं दिया था, क्योंकि वह अपने देश में इस्लाम को फलते फूलते नहीं देखना चाहती। वह नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक इटली की ईसाई पहचान को धुंधला कर दें। इसलिए जॉर्जिया मुस्लिम इमिग्रेशन के भी सख्त खिलाफ नजर आती हैं, बिल्कुल पोलैंड की तरह। पोलैंड की राइट विंग सोच वाली सरकारों का यकीन है कि वे तभी तक सुरक्षित हैं जब तक अपने बॉर्डर से किसी को भीतर ना आने दें। और ये बात सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने इसे असल में करके भी दिखाया है, जिसका जीता जागता सबूत साल 2011 में देखने को मिला था। उस दौरान सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया था, और यह युद्ध इतना खतरनाक था कि आम जनता की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। लोगों के पास न खाना था, न पैसे, न रहने के लिए ठिकाना, और न ही कोई आय का साधन। युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इसी वजह से गृह युद्ध के बाद लाखों सीरियाई और पड़ोसी मुल्कों के लोग सीरिया से भागकर यूरोप में पनाह मांगने लगे। इस मुश्किल वक्त में यूरोपीय संघ ने लोगों से वादा किया कि वे अपने अपने देशों में करीब 2 लाख शरणार्थियों को जगह देंगे। ग्रीस, इटली और फ्रांस में उस समय सबसे ज्यादा शरणार्थियों का बोझ था। यूरोप के कई देशों ने शरणार्थियों को रहने के लिए ठिकाना दिया, लेकिन पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ में शामिल कई देश शरणार्थियों को लेकर काफी नरम रवैया रखते थे। यूनियन ने एक मैंडेटरी रिफ्यूजी कोटा स्कीम भी बनाई थी, जिसके तहत हर देश को अपनी आबादी और जीडीपी के हिसाब से तय संख्या में शरणार्थियों को अपने यहां रखना था। लेकिन पोलैंड ने यूरोपीय संघ की इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। पोलैंड की दक्षिणपंथी सोच वाली सरकार ने बयान दिया कि शरणार्थियों को रखना यानी अपनी ही तबाही के लिए बम फिट कर लेना है। इस बयान के बाद पोलैंड की सरकार की खूब आलोचना भी हुई। यूनियन ने उन पर शरणार्थियों को रखने का दबाव भी बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3/4 लोगों ने मुस्लिम और अश्वेत लोगों को अपने देश में पनाह देने से साफ मना कर दिया था। आबादी के इस सपोर्ट को देखते हुए पोलिश पीपल्स पार्टी के चेयरमैन व्लादिस्लाव कोसिनियक ने कहा, हम अनाथ बच्चों को अपनाएंगे, लेकिन युवाओं को अपने देश के लिए लड़ने दीजिए। इस तरह जब जब मुस्लिम शरणार्थियों को पोलैंड में पनाह देने की बात उठी, तब तब सरकार और जनता ने भारी विरोध किया। पोलैंड की सरकार हो या जनता, दोनों ही मुस्लिमों से बेहद खौफ खाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनसे नफरत करते हैं। और यह नफरत लगभग हर अल्पसंख्यक के साथ देखने को मिलती है। जी हां, ईसाई धर्म को छोड़कर अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख यानी कोई भी धर्म पोलैंड में मौजूद है, तो उसके अनुयायियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी नफरत को मापने के लिए 2018 में सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने एक सर्वे कराया था, जिसमें 24 अलग अलग धर्मों के लोगों के बारे में सवाल किया गया कि क्या पोलैंड के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। इसमें लगभग 65% लोगों ने माना कि उन्हें मुस्लिम शरणार्थी बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा अगर नफरत किसी धर्म से है तो वह इस्लाम ही है, और इसकी कुछ वजहें भी हैं। जैसा कि अक्सर देखा गया है, शरणार्थियों को देश में पनाह देने से आर्थिक संकट गहरा हो जाता है। साथ ही कुछ मुस्लिम शरणार्थियों ने दूसरे देशों में हुड़दंग भी मचाया है। जैसे 2015 में फ्रांस में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमले हुए थे, जिनमें एक इराकी शरणार्थी ने पेरिस में गोलीबारी और बम विस्फोट किए थे। इस घटना को जिहादी आतंकवाद के रूप में देखा गया था। यही वजह है कि पोलैंड मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने मुस्लिमों को जगह दी तो आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही आतंकवाद का चेहरा हो।
बल्कि यह तो सिर्फ चुनिंदा गलत सोच रखने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग ही होते हैं जो हमले करके नफरत फैलाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही हाल इस्लाम के साथ भी हो रहा है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पोलैंड का अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का भेदभाव सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।